चलिए आज हम बताएंगे कोन का आयतन। कोन मतलब जानते ही होंगे, कोन का मतलब क्या होता है? शंकु। जो टोपिया तुम लोग पहनते हो बर्थडे वाले दिन, वो किसकी तरह है? शंकु की तरह। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, तो किसका आयतन? शंकु का। लेकिन आप लोग बताइए कि आयतन होता क्या है? आयतन होता क्या है? कोई भी वस्तु यदि स्पेस में रखी जाए, स्पेस में रहे, कोई भी वस्तु यदि स्पेस में रहे, तो स्पेस में जो जगह घेरती है उसी जगह के नाप का नाम क्या है? आयतन। उसी जगह के नाप का क्या नाम है? आयतन। कब? जब कोई वस्तु, स्पेस का मतलब समझ रहे हैं, अंतरिक्ष का मतलब पृथ्वी के सतह को छोड़कर बाकी सब जो होगा वो क्या होगा? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन जगह की नाप है। जगह की नाप, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल समतल में घेरे गए जगह की नाप। उस माप को, जो समतल में घेरा गया जगह है, उसके माप को बोलते हैं क्षेत्रफल। आयतन किसको बोलते हैं? यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष पे, मतलब अंतरिक्ष का मतलब एकदम ऊपर नहीं, अंतरिक्ष का मतलब पृथ्वी को छोड़ करके स्पेस में कोई जगह घेरे, उस जगह के नाप का नाम क्या है? आयतन। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इकाई, क्यूब। इकाई का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे क्यूब लगा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, लीटर, आयतन मीटर क्यूब होता है या लीटर होता है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे, जब लीटर की बात आई तो हम ये जानना चाहेंगे कि लीटर किसके केस में होता है। ध्यान से देखिए, जब भी आयतन की बात आती है, खासकर द्रव के आयतन की बात आती है, जैसे शंकु का ही हम एग्जांपल लेकर कर रहे हैं। पहले ये बताइए, शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन कितना होता है? ये पाई आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम शंकु को ले जाएंगे किसी जगह पे, यानी कहीं भी रखेंगे, भाई कहीं भी रखेंगे, हवा तो होगा ना, यानी हवा चारों तरफ होता है। शंकु की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ऊंचा भी है शंकु। यदि कोई भी वस्तु 3D शेप का है तो इसका मतलब जरूर उसका आयतन हम निकाल सकते हैं। 2D का शेप का है तो केवल जमीनीय भी स्थान घेरेगा, और जब उसका ऊंचाई है तो इसका मतलब जमीन के साथ साथ वो हवा में भी जगह घेरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना जगह हवा में घेरेगा उसी का नाप है आयतन। ये शंकु जहां पर भी रखेंगे वहां के हवा के मॉलिक्यूल्स को हटा देगा, बोलेगा चलो हटो, हम जगह घेरेंगे। तो हवा को हटा करके वो अपना जगह घेरता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम इसी शंकु को बंद कर दें, ध्यान से देखो, हंसो मत भैया, ध्यान से देखो, यदि हम इस शंकु को बंद कर दें, सॉलिड मतलब बंद कर दें, अब पानी में ले जाए तो पानी में भी जगह घेरता है। ये शंकु हवा के साथ साथ पानी में भी जगह घेरता है। तो पानी में कैसे जगह घेरेगा? जैसे ही पानी में डालेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स को, पानी को हटा देगा, एक और कर देगा, एक तरफ कर देगा और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये चीज हवा चूंकि हमें दिखाई नहीं देती इसलिए हम नहीं गेस कर पाते, लेकिन पानी में भी ऐसा होता है, पानी का थोड़ा सा स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पेस में जगह घेरेगा, जितना जगह घेरेगा उसी जगह के माप को क्या बोलेंगे? आयतन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयतन के संदर्भ में विशेषता। इसी आयतन को हम बोलते हैं क्षमता। ध्यान से देखिए, यदि ये पूछा जाए कि इस कोण की क्षमता कितनी है, तो कोण की क्षमता का मतलब दिया है केवल क्षमता, लेकिन हम उसके बारे में क्या सोचेंगे कि कितना इसमें द्रव भरा जा सकता है, इसमें इसके अंदर कितने द्रव भरे जा सकते हैं। क्षमता का मतलब तो यही हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? तो इसका क्षमता का मतलब हम उसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन।
जब भी दिया हो कि एक शंकु की ऊंचाई इतनी है और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r है, तो इसका क्षमता निकालो, तो क्षमता हम तभी निकाल पाएंगे जब हम उसका आयतन निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज बताया गया है आपको कि आयतन का मतलब ये होगा जितना जगह घेरेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये पूछा जाए किसी मेटल शीट का आयतन जिससे वो बना हुआ है, सिलेंडर जैसे सिलेंडर जिससे बना हुआ है उसका आयतन निकालना है, तो उसका आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं, हम बड़े ही तार्किक तरीके से समझेंगे इसको। यदि ये खोखला सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर है? खोखला सिलेंडर है, ठीक है। कौन सा सिलेंडर है? खोखला सिलेंडर। यदि ये पूछा जाए कि इसकी आयतन कितनी है, इसके पदार्थ का आयतन कितना है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर तो पानी नहीं है। यदि ये पूछा जाए कि इसमें पानी कितना आ सकता है, तो हम अंदर वाला आयतन निकालेंगे। कौन सा आयतन निकालेंगे? अंदर वाला, कि पनिया तो अंदर भरा जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए पदार्थ का आयतन कितना है, तो जो जितना पदार्थ है चारों तरफ हम उसका आयतन निकालेंगे। इसके लिए करेंगे क्या? पूरे सॉलिड का आयतन निकालेंगे। पूरे सॉलिड का आयतन निकाल के अंदर वाले आयतन को माइनस कर देंगे। यानी मान लीजिए इसका त्रिज्या क्या है? r है, इसकी ऊंचाई h है, कैपिटल R इसका त्रिज्या है, बड़े वाले का, बाहर वाले का कैपिटल R है, अंदर वाले का त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। तो इसके पदार्थ का आयतन कितना होगा? पदार्थ का आयतन होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। अगर ये पूछे कि इसमें कितना द्रव भरा जाएगा, तो हम कौन सा आयतन निकालेंगे? द्रव भरे जाने का आयतन कौन सा निकालेंगे? पाई r स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम सबसे पहले काम तार्किक तरीके से समझेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से। फिलहाल कोण में जो है, कोण खोखला कोण तो हम पढ़े नहीं है। जब भी खोखला कोण की बात आएगी तो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी तो एकदम सीधा साधा चुपचाप कोण पढ़ेंगे कायदे से, ठीक है। कोण का आयतन पढ़ेंगे। तो आयतन में सबसे पहले द्रव का आयतन। किसका आयतन? द्रव का आयतन। दिख रहा है? द्रव का आयतन क्या होता है? तो द्रव का आयतन जब भी निकालेंगे किसमें निकालेंगे? लीटर में। किसमें निकालेंगे? लीटर में। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब वहीं तक तो आप मीटर क्यूब में पढ़ा रहे थे, सेंटीमीटर क्यूब में पढ़ा रहे थे, लीटर कहां से आ गया? तो इसका आंसर क्या है? हम मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब को ही लीटर में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? ध्यान से देखिए। यदि 1 मीटर क्यूब रहेगा तो कितना लीटर रहेगा? 1000 लीटर। और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो कितना लीटर आएगा? 1/1000 लीटर। ये बात याद मान करके अपने दिमाग में रख दो। तो बताइए, दिमाग में गया कि दिमाग से गया? दिमाग में से गया। चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। और जब भी हम द्रव का आयतन निकालेंगे, भले ही न दिया रहे हैं कि लीटर में ज्ञात करो, हम किसमें निकालेंगे? लीटर में। बहुत ही डिसिप्लिन से लीटर में, विनम्रता से लीटर में निकालेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 का गुणा करके। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलेंगे? 1000 का भाग करके। यही अंतर होता है। एक कोण का अच्छा क्वेश्चन करते हैं और उस पे हम समझते हैं कि आखिर किसको ऐसे कैसे बदलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बताइए। देखिए ध्यान से, इसमें एक क्वेश्चन है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी तक तो सर हमें केवल आयतन पढ़ाएं, क्षमता पढ़ाएं, कि धारिता किस चिड़िया का नाम है? धारिता कहाँ है? धारिता किस चिड़िया का नाम है? और जिसे अलग लगे तो ऐसे भी गौर कर सकता है कि लीटर है जो, तो आयतन ही पूछेगा। लेकिन धारिता का मतलब भी होता है आयतन।
क्षमता, धारिता और आयतन, तीनों का मतलब होता है आयतन। और आयतन निकालेंगे किसका? शंकु का। शंकु का आयतन निकालने के लिए चाहिए क्या? ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई कितना दिया? तिर्यक ऊंचाई दिया, ऊंचाई नहीं दिया है। लेकिन ऊंचाई तो मालूम होना चाहिए, ये तो गलत बात है। ऊंचाई मालूम होना चाहिए, तो ऊंचाई मालूम नहीं है। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। अरे ये क्या है? ये तो तिर्यक ऊंचाई लग रहा है, हम इसको भी नोट करेंगे। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। जब तक हम ऊंचाई नहीं निकालेंगे तब तक क्षमता नहीं निकलेगा। क्षमता का मतलब धारिता नहीं निकलेगा। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बढ़िया से लगाए हो, तो ऊंचाई दिखेगा नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊंचाई कहाँ छिपा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऊंचाई किसमें छिपा है? इस R में और L में। कोई फार्मूला बता सकता है R और L से ऊंचाई, R और L में ऊंचाई कैसे छिपा है? बता सकता है कोई फार्मूला? ध्यान से देखो, ये फार्मूला याद आ रहा है। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो ऊंचाई कहाँ छिपा हुआ है? यहाँ। हम यहाँ से ऊंचाई को ढूंढ करके लाएंगे सामने। तो L का मान कितना है? 25। तो L का मान 25 का स्क्वायर करेंगे। R का मान कितना है? 7 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे H स्क्वायर। रूट लगेगा? रूट तो H स्क्वायर है ना, तो रूट नहीं लगाएंगे। जब H लिखेंगे तो रूट लगा देंगे। तो 25 25 में 625। क्यों? बात सही है कि गलत? बात सही होना चाहिए। 7 से 49, इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 49। और प्लस बराबर प्लस मतलब H स्क्वायर प्लस आगे धन अपना सब छिपा के रखते हैं, इसलिए आगे धन, भाई आगे धन यदि लगाए रहेंगे चोरी हो जाएगा। चोरी होने की संभावना अधिक रहती है धन की, इसलिए धन क्या करते हैं? छिपा देते हैं। यानी धन प्लस साइन जो है छिपा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब 625 में 49 घटाएंगे, 15 में से 9 गया यदि तो 6। अरे वाह। और 11 में से 4 गया 7। और यहाँ बचा 5। ये हो गया H स्क्वायर। 576 किसका स्क्वायर है? 24। बहुत सही। तो 24 बराबर आ गया H। 24 स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H का मान आएगा 24। तो H जो छिपा था वह बाहर आ गया। बाहर कैसे आ गया? H बराबर आ गया 24। अब हम क्षमता निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे धारिता? 1/3 पाई r स्क्वायर H। 1/3 पाई r स्क्वायर H। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर H। ध्यान से देखो, बंद हो गया क्या? दिखाई दे रहा है? चमक रहा है, चमक रहा है। लाइट ऑफ। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। इस 7 से 7 उड़ा दिए हैं, 3 से 24 उड़ा देंगे, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब बताओ क्या करें? 8 गुना 16, 8 गुना 16 117, 176 में 7 का गुणा करना है तो बड़े आराम से 7 6 से 42 को 10 लगा, 4 7 49 4 53 7 एकम 7 5 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर की प्रॉब्लम क्या है? इसको लीटर बदलना है। तो हम जानते हैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 मीटर। 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1232/1000, यानी कि 1.232 लीटर। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया? तो दिमाग में गया कि दिमाग से गया? दिमाग में गया। चलो मैं छाप नहीं। कैसा था जी?